सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप आईएनसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पर किसी भी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, चाहे वो आपका बीएस नर्सिंग हो, आपका जेएनएम नर्सिंग हो, एएनएम नर्सिंग हो, यहाँ पर एडमिशन शुरू हो चुका है। आईएनसी की तरफ से अपडेट जारी कर दिया गया है। जैसा आप चाह रहे थे आईएनसी ने वैसा यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। हाल ही में 24 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की तरफ से, यानी कि आईएनसी की तरफ से, जिसमें यहाँ पे हर एक कोर्स का जिक्र इन्होंने किया है। आपका एएनएम, जेएनएम, आपका बीएस नर्सिंग, आपका पोस्ट बीएस नर्सिंग और आपका एमएससी नर्सिंग। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमारे इंडिया में काफी ज्यादा सीटें खाली है वर्तमान में, और कुछ विद्यार्थी उन सीटों पे प्रवेश लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट सीटें भी खाली है और प्राइवेट सीटें भी खाली है। तो यहाँ पे आईएनसी ने क्या बोला है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका जो डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि अब आप यहाँ पे दाखिला ले सकते हो 31, ये देखिए 31 दिसंबर 2025 तक लास्ट डेट कर दिया है। और पहले आपको पता है कि आपका लास्ट नवंबर रखा था। हमने काफी ईमेल किया आईएनसी को, व्हाट्सएप भी किया, ठीक है, और ज्ञापन भी दिया, और फाइनली आप देख सकते हो डेट को एक्सटेंड कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि काफी सारे प्रिय विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में और कुछ प्राइवेट कॉलेज में। तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, ये आपका लास्ट डेट रहने वाला है। तो अब जहां पे भी आप दाखिला लेना चाहते हो ना, ले सकते हो। कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला, कोई भी परेशानी आपको नहीं आने वाली, क्योंकि खुद आईएनसी ने यहाँ पे बोल दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन फॉर एएनएम, जेएनएम, आपका बीएस नर्सिंग, आपका पोस्ट बीएस नर्सिंग और आपका एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम, ठीक है, एकेडमिक ईयर 2025-26 टिल 31 दिसंबर 2025, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे आईएनसी ने दिया है, और आईएनसी की हर एक बात ऑल इंडिया के सभी कॉलेजों को माननी होती है। अब यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है, तो कुछ प्रिय विद्यार्थी बोल रहे हैं सर ये क्या बोल दिया यहाँ पे इन्होंने, एकेडमिक ईयर, सेमेस्टर और रेगुलर बैच, इरेगुलर बैच, ये क्या है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे मामला ये है कि अभी जो प्रिय विद्यार्थी दाखिला लेंगे, ठीक है, तो उनका सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो क्या उनका एग्जाम एक ही टाइम पे होगा, अलग अलग होगा, सेमेस्टर वाइज होगा, तो उसके बारे में भी साथ में अपडेट इन्होंने दिया है कि कैसे आपको करवाना है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर बैच कौन सा होगा और ई रेगुलर बैच कौन सा होगा। जिन प्रिय विद्यार्थियों का दाखिला यहाँ पे 31 अक्टूबर से पहले पहले हो गया, वो रेगुलर बैच में माने जाएंगे, और जिनका दाखिला इसके बाद हुआ है, मतलब नवंबर में हुआ है, वो ई रेगुलर बैच में माने जाएंगे। इतना सा अंतर है, बाकी ज्यादा अंतर नहीं है। अब रेगुलर और ई रेगुलर बैच आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इनका एग्जाम किस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया जाएगा वो भी आईएनसी ने बोला है। पहले तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट दिखा देता हूं, क्योंकि अभी भी काफी सारे प्रिय विद्यार्थियों को विश्वास नहीं हो रहा, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ये आईएनसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे भी लाइन पे आप देख सकते हो, ऊपर ही ऊपर ये अपडेट आ चुका है, ठीक है। और जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे ना, ये पूरा अपडेट खुल के ओपन हो जाएगा। एक्सटेंशन लास्ट डेट एडमिशन, आपका एएनएम, जेएनएम, आपका बीएस नर्सिंग और आपका पोस्ट बीएस नर्सिंग, टॉप पे आपको एक्सटेंड का डेट दिख जाएगा। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है, और काफी समय से इसकी मांग हम कर रहे थे, और आखिरकार में जीत हमारी हुई। मैंने आपको पहले बता रखा है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो उसका बेनिफिट अपन लोगों को मिला। अब ये इंग्लिश में जो आया है नोटिफिकेशन, इसको मैं समझा देता हूं हिंदी में, ताकि आपको विस्तार से समझ आ जाए कि रेगुलर बैच का क्या होगा, ई रेगुलर बैच का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो ई रेगुलर बैच है, तो ई रेगुलर बैच में शामिल होने वाले छात्र सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष शुरू होने के बाद प्रवेश लेंगे, ठीक है। इसलिए उनकी पढ़ाई और शिक्षण से नियमित बैच यानी कि रेगुलर
के छात्रों की पढ़ाई और समय सारणी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या देरी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अनियमित बैच के छात्रों के प्रवेश यानी कि आपका इरेगुलर यानी कि जिनका नवंबर में दाखिला हुआ है, तो उन विद्यार्थियों के लिए बोला है। अनियमित बैच के छात्रों के प्रवेश से जो रेगुलर वाले हैं ना, बैच के छात्रों की परीक्षा में देरी नहीं होना चाहिए। वो जो अभी नोटिफिकेशन में पूरा अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसका हिंदी अनुवाद में आपको बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो ये बात उन्होंने बोली है कि जो नियमित बैच वाले बच्चे हैं जिनका दाखिला 31 अक्टूबर से पहले पहले हो गया, उनकी परीक्षाओं में और टाइम टेबल में कोई बाधा नहीं आना चाहिए ई रेगुलर की वजह से, ठीक है। ये देखिए, इस उद्देश्य के लिए संस्थानों को नियमित और अनियमित बैच के छात्रों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करनी होगी। जो आपका रेगुलर बैच है उसका अलग होगा और ई रेगुलर बैच का अलग होगा। ये आईएनसी का आदेश है और उनको अलग अलग ही एग्जाम करवाना होगा कॉलेज वालों को। तो यहाँ पे ये अच्छी बात है और सही भी है, क्योंकि जिनका दाखिला अगस्त सितंबर में हो गया और जिनका दाखिला अब हो रहा है दिसंबर में, तो बहुत बड़ा अंतर आ गया ना। तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम अलग अलग होना ही चाहिए ताकि तैयारी आप अच्छी कर सको, क्योंकि समय आपको भी देना चाहिए ना तैयारी का। तो अच्छी बात है। अगला, उपयुक्त बैच के लिए कक्षाएं और परीक्षाएं अलग से आयोजित की जाएगी, उनके लिए कक्षा भी अलग से चलाई जाएगी, ये आईएनसी ने बोला है जिनका अभी दाखिला होगा। और यहां पे आप देख सकते हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देरी से प्रवेश उन छात्रों की पढ़ाई में बाधा या देरी न डाले। ऐसा नहीं है कि आपके खातिर जिनका दाखिला अभी होगा आपकी वजह से उनका जो एग्जाम है वो देरी से करवाए, उनका समय पे होगा, आपका अपने अकॉर्डिंग होगा। ये साफ कर दिया आईएनसी ने, ठीक है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के दौरान बीएस नर्सिंग में प्रवेश राज्य सरकार के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से ही होगा, 12th के मेरिट से नहीं होगा। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा वही काउंसलिंग करवा सकता है प्रिय विद्यार्थी, जहां पे भी अभी पेंडिंग है, ठीक है ना। आपने देखा होगा काफी सारे राज्यों में अभी काउंसलिंग पेंडिंग है, तो आईएनसी ने उनको मौका दिया है कि 31 दिसंबर तक आप शुरू करवा दो और यहाँ पे दाखिला आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्रेंस आपका टेस्ट के माध्यम से होंगे। उम्मीदवारों के लिए प्रवेश के नियम और शर्त, साथ ही प्रवेश परीक्षाओं के मापदंड, बीएस नर्सिंग सिलेबस दिए गए और उनका पालन करना होगा सिलेबस का, और प्रवेश के नियम पूरा फॉलो करना होगा स्पेशली बीएस नर्सिंग में, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये इनके लिए विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित करेंगे कि संस्था परीक्षाओं में आयोजन से पहले बीएस नर्सिंग का जो सेमेस्टर वाइज उनका टाइम टेबल है उनको बता दिया जाए। तो ये इन्होंने बोला है और आप दाखिला ले सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये आईएनसी का पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ये पूरा इंग्लिश में था नीचे, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया, ये पूरा हिंदी में, यही बात वहां पे बोली गई है। अब यहाँ पे आपके पास मौका है 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर के बाद प्रवेश बंद हो जाएगा पूर्णतया, फिर आप 2025 का दाखिला नहीं ले पाओगे, 2026 के फॉर्म शुरू हो जाएंगे नए साल में, और उसके लिए तो तैयारी भी स्टार्ट है। कुछ प्रिय विद्यार्थी बोल रहे थे तैयारी कैसे करें सर, तो तैयारी के लिए देखो, एक तो हमारा यूट्यूब है जीके एमसीक्यू एमके यूट्यूब चैनल, अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा जीके एमसीक्यू एमके यूट्यूब चैनल, जहां पर आप बीएस नर्सिंग, जेएनएम और एएनएम की निःशुल्क तैयारी कर सकते हो, पुराने पेपर प्राप्त कर सकते हो और लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीसीबी के वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीके एमसीक्यू एमके यूट्यूब चैनल पे, ये देखिए। और जिनको यहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से पुराने पेपर पीडीएफ चाहिए तो वह प्रिय विद्यार्थी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा एमकेएस अकेडमी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जिनको नया बैच ज्वाइन करना है वो गूगल प्ले स्टोर से एमकेएस अकेडमी ऐप डाउनलोड कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे नया बैच आपको दिख जाएगा। आपको लॉगिन हो जाना है आपके मोबाइल नंबरों से ओटीपी के माध्यम से, तो आप यहाँ पे इजीली कोर्स देख पाओगे। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो ले लीजिए, ये आईएनसी का ऑर्डर आ चुका है और कोई उम्मीद मत रखना फिर से डेट बढ़ने की।
क्योंकि ये तो बड़ी कोशिश के बाद यहाँ पे आईएनसी ने डेट को बढ़ाया है। अब नहीं बढ़ाएगा, अब ये इसका लास्ट है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर रखा होगा आपने चैनल, तो ऑब्वियसली बात है जो भी नया फॉर्म निकलेगा हर एक राज्य का, हर एक यूनिवर्सिटी का, सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगा। इतना बताने के बावजूद भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हो। हर एक डाउट को मैं सोल्व करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।